बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये वह पैगाम है जो हर किसी के लिए नहीं होता। ये वह आवाज है जो हर दिल तक नहीं पहुंचती। ये वह लम्हा है जो हर किसी की किस्मत में नहीं लिखा होता। आज अगर आप ये सुन रहे हैं तो यकीन मानिए ये इत्तेफाक नहीं है। ये आपकी तलाश का जवाब है। ये आपकी खामोश दुआओं का सिला है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने आपको चुना है और आपको ये बताना चाहा है कि आप अकेले नहीं हैं। आप यहाँ इसलिए नहीं आए कि यूं ही समय गुजार लें। आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आपकी रूह थक चुकी है, आपका दिल बोझिल हो चुका है और आपकी आंखें बहुत कुछ सह चुकी हैं। अल्लाह ये सब देख रहा था। उसने आपकी खामोशी को सुना है, आपकी बेआवाज सिसकियों को महसूस किया है और आपकी उम्मीदों को बिखरते हुए देखा है। इसलिए उसने यह रास्ता बनाया, यह लम्हा सजाया और आपको यहां तक पहुंचाया। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में अटक गए हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं मगर कदम भारी हो गए हैं, कोशिश करते हैं मगर रास्ते बार बार बंद हो जाते हैं। हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं और हर रात एक नई थकान के साथ सो जाते हैं। आप सोचते हैं कि आखिर कमी कहाँ है। आप अपने आप से सवाल करते हैं मगर जवाब नहीं मिलते। अल्लाह जानता है कि आपने हार नहीं मानी, बस थक गए हैं। आप में से कुछ ऐसे हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ है। कुछ वादे हैं जो पूरे करने हैं, कुछ हालात हैं जो पैसे मांगते हैं। दिल चाहता है कि कोई रास्ता खुले, कोई दरवाजा खुले, कोई राहत मिले, मगर हर तरफ सन्नाटा है। आप मुस्कुराते हैं मगर दिल के अंदर एक डर पलता रहता है। अल्लाह जानता है कि आपकी नीयत साफ है और आपकी मजबूरी सच्ची है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सेहत ने उनका साथ छोड़ दिया है या जिनके किसी अपने की तबीयत ने उनकी रातों की नींद छीन ली है। आप बाहर से मजबूत दिखते हैं मगर अंदर से टूटे हुए हैं। आप दवा लेते हैं, दुआ करते हैं और सब्र रखते हैं, फिर भी एक सवाल दिल में चुभता रहता है कि आखिर कब। अल्लाह यह सवाल भी सुन रहा है और इसका जवाब भी तय कर चुका है। आप में से कुछ लोग रिश्तों की तकलीफ से गुजर रहे हैं। जहां कभी अपनापन था वहां अब दूरी है, जहां कभी समझ थी वहां अब शक है। आप निभाते रहे, समझाते रहे, झुकते रहे, मगर सामने से वही कदर नहीं मिली। आपको अक्सर गलत समझा गया और कभी कभी जानबूझकर निशाना बनाया गया, सिर्फ इसलिए कि आपका दिल साफ था। अल्लाह यह सब जानता है। अल्लाह जानता है कि आप बहुत सी जगहों पर सही थे मगर फिर भी आपको कसूरवार ठहराया गया। आपने किसी का बुरा नहीं चाहा मगर कुछ लोग आपके अच्छे होने से भी खुश नहीं थे। आपने मदद की, साथ दिया और भरोसा किया मगर बदले में आपको तन्हाई मिली। यह सब अल्लाह की नजर से छुपा नहीं है। आज अल्लाह चाहता है कि आप यह समझ लें कि मुश्किल वक्त में लोग कैसे बदल जाते हैं। जब हालात तंग होते हैं, जब जेब हल्की होती है, तब असली चेहरे सामने आते हैं। अब आप सब कुछ समझ चुके हैं। अब वक्त है संभलने का मगर बदले की आग में जलने का नहीं। अल्लाह चाहता है कि आप खुद को पाक रखें और हिसाब उसे सौंप दें। किसी से इंतकाम लेने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ साबित करने की मजबूरी नहीं है। अल्लाह खुद सब देख रहा है और वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप अपने रास्ते पर ध्यान दें, अपने मकसद को थामे रखें और अपने दिल को नफरत से बचाएं। आज जो कुछ भी आपके पास है उसी पर शुक्र अदा करना सीखिए। छोटी छोटी नेमतों को देखिए जिन्हें आपने अब तक मामूली समझा। सांसों का चलना, दिल का धड़कना, किसी अपने की आवाज, किसी दुआ का लफ्ज, ये सब भी रहमत है। जब आप शुक्र करते हैं तो रहमतें बढ़ती हैं। अपने दिल में अच्छे ख्याल पालिए, वही सोचिए जो आप सच में चाहते हैं, वही तसव्वुर कीजिए जिसकी आपको शिद्दत से तमन्ना है। दिल में यह यकीन रखिए कि अल्लाह सुनने वाला है, देखने वाला है और देने वाला है। अपनी दुआओं पर शक मत कीजिए। यह मत सोचिए कि कबूल होंगी या नहीं। आपने मांगा है और मांगना ही काफी है। अल्लाह देने में देर कर सकता है मगर नाइंसाफी नहीं करता। वह सही वक्त देखता है, सही हालात देखता है और फिर ऐसा देता है कि इंसान हैरान रह जाता है। इसीलिए आज से ही उस नेमत के लिए शुक्र अदा कीजिए जो अभी आई नहीं है मगर रास्ते में है। यह पैगाम यहीं खत्म नहीं होता, यह तो सिर्फ शुरुआत है। आपकी कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई है। आगे बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ संवरने वाला है और बहुत कुछ ऐसा आने वाला है जो आपकी सोच से भी बड़ा होगा। बस दिल को खुला रखिए, भरोसे को जिंदा रखिए और इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। आपने अब तक जो सुना वह सिर्फ तसल्ली नहीं थी, वह आपके दिल पर रखे बोझ को हल्का करने की शुरुआत थी। अल्लाह चाहता है कि आप अपने अंदर झांकें
और देखें कि आप कितने अरसे से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अंदर से आप सिर्फ सुकून चाहते हैं। आपने दुनिया को कभी नहीं बताया कि आप कितना टूट चुके हैं, मगर अल्लाह से कुछ भी छुपा नहीं है। आप जब रात की खामोशी में अपनी आंखें बंद करते हैं तो बहुत सी बातें आपके दिल में उठती हैं, कुछ अधूरी ख्वाहिशें, कुछ अधूरे सपने और कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। आप सोचते हैं कि क्या आपकी मेहनत बेकार जा रही है, क्या आपकी दुआएं कहीं खो गई हैं। मगर सुनिए, अल्लाह किसी की दुआ को जाया नहीं करता। वह हर आह को संभाल कर रखता है, हर आंसू को गिनता है। अल्लाह जानता है कि आपने कितनी बार सब्र को थामा और कितनी बार खुद को समझाया कि हालात बदलेंगे। वह जानता है कि आपने कितनी बार दिल के जख्मों पर मुस्कान की मरहम लगाई। दुनिया ने आपकी मुस्कान देखी, मगर अल्लाह ने आपकी तन्हाई देखी। उसने वह लम्हे देखे जब आप टूट कर भी बिखरे नहीं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने हालात को किसी से कह नहीं पाए। आप ये सोचकर चुप रहे कि शायद लोग समझ नहीं पाएंगे, शायद मजाक बनाएंगे या शायद आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। इसलिए आपने खामोशी को अपना साथी बना लिया। मगर अल्लाह चाहता है कि आज आप यह जान लें कि आपकी खामोशी भी एक दुआ थी और वह दुआ सुनी जा चुकी है। जब रास्ते बंद लगते हैं तब इंसान अक्सर खुद को ही कसूरवार ठहराने लगता है। आप भी शायद यही करते रहे। आपने सोचा कि कहीं आप में ही कोई कमी है, कहीं आप ही नाकाफी हैं। मगर सच्चाई यह है कि हर देर नाकामी नहीं होती, कई बार देर तैयारी होती है। अल्लाह आपको उस मुकाम के लिए तैयार कर रहा था जहां पहुंचकर आप पुराने दर्द को भी शुक्र में बदल देंगे। आपने यह भी देखा होगा कि जब आप कमजोर थे तब बहुत से लोग दूर हो गए। कुछ ने नजरें फेर ली, कुछ ने बातों में झरघोल दिया और कुछ ने आपकी मजबूरी को आपकी पहचान बना दिया। यह सब देखकर आपका दिल बहुत आहत हुआ, मगर अल्लाह ने यह सब आपको दिखाया ताकि आप पहचान सकें कि कौन आपके साथ था और कौन सिर्फ वक्त के साथ। अब अल्लाह चाहता है कि आप इन सब बातों को अपने दिल में बोझ न बनाएं। जो चला गया उसे जाने दीजिए, जिसने कदर नहीं की उससे शिकायत छोड़ दीजिए। हर सवाल का जवाब मांगना जरूरी नहीं होता, कई जवाब खामोशी में ही मिल जाते हैं और कई रिश्ते खामोशी में ही खत्म हो जाते हैं। आपका दिल बहुत साफ है, इसलिए आपको बार बार चोट लगी। आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते रहे और वही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है। दुनिया इसे आपकी कमजोरी समझ सकती है, मगर अल्लाह इसे आपकी पहचान समझता है। वह दिल जो बुरा नहीं सोचता, वही दिल सबसे ज्यादा कीमती होता है। अब वक्त है कि आप अपनी नजरें आगे की तरफ करें। पीछे मुड़कर देखना सिर्फ सबक लेने के लिए ठीक है, वहां ठहरने के लिए नहीं। आपकी मंजिल अभी दूर है, मगर रास्ता खुल चुका है। आप शायद इसे अभी महसूस न कर पा रहे हों, मगर आपके हालात में हल्की सी हरकत शुरू हो चुकी है। यह वही हरकत है जो बड़े बदलाव से पहले आती है। अपने दिल को यकीन से भरिए, यकीन ऐसा कि कोई शक उसमें जगह न बना पाए। अल्लाह पर भरोसा सिर्फ लफ्जों से नहीं होता, वह दिल की गहराई से होता है। जब आप कहते हैं कि आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं, तो फिर डर को क्यों जगह देते हैं? डर और भरोसा एक साथ नहीं रह सकते। आज से यह ठान लीजिए कि जो होना है वह बेहतर ही होगा, चाहे रास्ता समझ आए या ना आए, अंजाम भलाई का ही होगा। अल्लाह ने आपके लिए जो लिखा है वह किसी और को नहीं मिल सकता, और जो आपके लिए नहीं है वह चाहे कितना ही पास क्यों ना दिखे, वह आपका नहीं हो सकता। अपने दिल में यह एहसास जिंदा रखिए कि आप देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं और समझे जा रहे हैं। जब कोई आपको समझ नहीं पाता तब अल्लाह आपको समझता है। जब कोई आपका साथ छोड़ देता है तब अल्लाह आपको थाम लेता है। यही वजह है कि आप आज भी खड़े हैं। जो लोग आज आपकी कीमत नहीं जानते, कल वही आपकी मिसाल देंगे, मगर तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। इसलिए आज अपने आप को छोटा मत समझिए। आप उस रहमत के करीब हैं जिसका इंतजार आपने बरसों किया है। अपनी दुआओं को बोझ नहीं, सहारा बनाइए। जब भी दिल भारी हो, अल्लाह को याद कीजिए, उसे बातें कीजिए जैसे कोई अपने सबसे करीबी से करता है। उसे बताइए कि आप थक गए हैं मगर टूटे नहीं हैं। उसे बताइए कि आपको उम्मीद चाहिए, रास्ता चाहिए, सुकून चाहिए। और यह भी याद रखिए कि अल्लाह को मनाने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती। सच्चा दिल, सच्चे आंसू और सच्ची उम्मीद, यही काफी है। वह आपकी नीयत देखता है, आपके हालात नहीं। अब इस लम्हे में रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिल से कहिए कि आप शुक्रगुजार हैं उस हर चीज के लिए जो आपके पास है
और उस हर चीज के लिए भी जो आने वाली है। यह शुक्र ही वह चाबी है जो बंद दरवाजों को खोलती है। यह सफर अभी जारी है, आगे और भी बहुत कुछ है जो आपके दिल को सुकून देगा, आपकी सोच को नई दिशा देगा और आपके यकीन को और मजबूत करेगा। बस जुड़े रहिए, दिल खोलकर सुनते रहिए, क्योंकि यह पैगाम अब और भी गहराई से आपके लिए आ रहा है। अब बात उस मोड़ पर पहुंचती है जहां इंसान बाहर से नहीं, अंदर से बदलना शुरू करता है। यह वह लम्हा होता है जब अल्लाह इंसान के दिल में धीरे धीरे इत्मीनान उतारता है, बिना शोर के, बिना किसी दिखावे के। आप शायद अभी पूरी तरह महसूस न कर पा रहे हों, मगर आपके भीतर कुछ संवर रहा है। वह बेचैनी जो बरसों से आपके सीने में घर किए हुए थी, अब हल्की सी डील छोड़ रही है। यह बदलाव अचानक नहीं होता, यह उस सब्र का सिला होता है जो आपने बिना किसी शिकायत के निभाया। आपने बहुत बार यह महसूस किया कि आप जितना देते हैं उतना पाते नहीं, आप जितना समझते हैं उतना समझे नहीं जाते, आप जितना निभाते हैं उतना निभाया नहीं जाता। यही बात आपको अंदर ही अंदर तोड़ती रही, मगर अल्लाह ने आपको खाली हाथ नहीं छोड़ा। उसने आपको एक ऐसी समझ दी जो हर किसी को नहीं मिलती। उसने आपको दिल की वह नजर दी जिससे आप लोगों के हालात पढ़ लेते हैं, उनके लफ्जों के पीछे छुपे मतलब पहचान लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग ज्यादा महसूस करते हैं उन्हें ज्यादा चोट मिलती है, क्योंकि उनका दिल सख्त नहीं होता। आपका दिल भी वैसा ही है, इसलिए हर ताना, हर बेरुखी, हर अनदेखी आपको भीतर तक लगती रही। आपने चाहा कि काश लोग वैसे ही होते जैसे आप उनके लिए होते हैं, मगर दुनिया हर किसी को एक सा नहीं बनाती और अल्लाह ने आपको अलग बनाया है। अलग होने का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, अलग होने का मतलब यह है कि आप में वह गहराई है जिसे हर कोई समझ नहीं सकता। अल्लाह आपको उन्हीं रास्तों से गुजारता है जहां से गुजरकर इंसान सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि समझदार भी बनता है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते, और यही समझ आपकी सबसे बड़ी हिफाजत है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि अब आप हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते। जो बातें पहले आपको बेचैन कर देती थीं, अब उन पर आप खामोश रह जाते हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह वह सुकून है जो अल्लाह इंसान को तब देता है जब वह देख लेता है कि अब यह दिल बेवजह नहीं टूटेगा। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब अल्लाह चाहता है कि आप अपने आप को माफ करना सीखें, उन फैसलों के लिए जो आपने हालात में लिए, उन लोगों पर भरोसा करने के लिए जो भरोसे के काबिल नहीं थे, उन मौकों के लिए जहां आपने अपने आप को पीछे रखा। यह सब आपकी गलती नहीं थी, यह आपके दिल की सच्चाई थी, और सच्चा दिल अक्सर दुनिया में ठोकरें खाता है। आपने जो खोया वह शायद उस वक्त बहुत कीमती लगता था, मगर अब अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो समझ आएगा कि जो गया उसने आपके रास्ते को हल्का किया। कुछ बोझ ऐसे होते हैं जिन्हें उतरना ही पड़ता है ताकि इंसान आगे चल सके। अल्लाह ने आपसे जो छीना उसके बदले में वह आपको वह देने वाला है जिसकी कदर आप पहले से ज्यादा करेंगे। अब बात उस उम्मीद की जो आपके दिल में अब भी जिंदा है। कई बार आपने सोचा कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा, मगर फिर भी कहीं ना कहीं आप हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते रहे। यही उम्मीद आपकी पहचान है। अल्लाह ने इस उम्मीद को यूं ही आपके दिल में नहीं रखा, वह इसे पूरा करने का इरादा रखता है। आपके लिए आने वाला वक्त सिर्फ आसान नहीं होगा बल्कि समझ से भरा होगा। आप जिन हालात से गुजरे हैं वे आपको दूसरों के दर्द को समझने लायक बना चुके हैं। अब आप किसी की मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, अब आप किसी की खामोशी को हल्के में नहीं लेंगे। यही वह गुण है जिसकी वजह से अल्लाह कुछ दिलों को चुनता है। अब अपने दिल में यह बात बिठा लीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपको तोड़ने के लिए नहीं, तराशने के लिए है। हीरा भी दबाव में ही चमकता है, और आपका दबाव बहुत पुराना है। अब चमकने का वक्त करीब है। आपको यह जानकर तसल्ली होगी कि अल्लाह ने आपके लिए ऐसे रास्ते खोलने शुरू कर दिए हैं जिनका आपको अभी पूरा अंदाजा नहीं है। कुछ मुलाकातें, कुछ मौके, कुछ बातें, सब अपने सही वक्त पर होंगे। आपको बस इतना करना है कि अपने दिल को डर से खाली रखें। डर अक्सर उस वक्त आता है जब इंसान बीते हुए कल में अटका रहता है, मगर आपका कल अब वैसा नहीं होगा, क्योंकि आप भी अब वैसे नहीं रहे। आपने सबका सीख लिया है, और सबका सीखने के बाद इंसान दोबारा वही गलती नहीं करता। अब अपने दिल से यह सवाल पूछिए कि आप सच में क्या चाहते हैं, भीड़ की तरह जीना या अपने सुकून के साथ जीना, हर किसी को खुश करना या अपने दिल को सुकून देना। जब आप यह तय कर लेंगे
تو بہت سی الجھنیں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ آپ سے یہ نہیں چاہتا کہ آپ دنیا سے کٹ جائیں، وہ بس یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی قدر پہچانیں، اپنی حد سمجھیں، اور جہاں ضرورت ہو وہاں خود کو بچانا سیکھیں۔ ہر کسی کے لیے کھلا دل رکھنا اچھا ہے، مگر ہر کسی کو دل میں جگہ دینا ضروری نہیں۔ اب یہ وقت ہے کہ آپ اپنے اندر کی اس آواز کو سنیں جو آپ کو صحیح اور غلط کا فرق بتاتی ہے۔ وہی آواز آپ کو آگے بڑھائے گی، وہی آواز آپ کو ان راستوں سے بچائے گی جو آپ کو پھر سے اسی اندھیرے میں لے جا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ ہر اس لمحے میں آپ کے ساتھ ہے جب آپ خود کو بھی بھول جاتے ہیں۔ وہ آپ کو سنبھال رہا ہے، بھلے ہی آپ کو ابھی اس کی پکڑ محسوس نہ ہو۔ یہ سفر اب اور گہراتا جائے گا۔ آگے وہ باتیں آئیں گی جو آپ کے دل کو اور صاف کریں گی، آپ کے یقین کو اور مضبوط کریں گی۔ بس اپنے دل کو کھلا رکھیے اور اس آواز کے ساتھ بنے رہیے۔ آگے کی راہ اب اور روشن ہونے والی ہے۔ اب یہ سلسلہ اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں انسان صرف سمجھتا نہیں بلکہ سویکار کرنا بھی سیکھتا ہے۔ سویکار کرنا حالات کو نہیں بلکہ اس حکمت کو جو ہر حالات کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی دل کو تیار کر لیتا ہے تب وہ اسے جوابوں سے زیادہ سکون دیتا ہے، اور سکون وہ نعمت ہے جو ہر دولت سے بھاری ہوتی ہے۔ آپ نے زندگی میں بہت کچھ ایسا سہا ہے جس کا کوئی گواہ نہیں تھا۔ کچھ درد ایسے تھے جو لفظوں میں ڈھل ہی نہیں پائے، کچھ سوال ایسے تھے جو ہونٹوں تک آ کر واپس لوٹ گئے، مگر اللہ ان سب لمحوں میں موجود تھا۔ جب آپ رات کے سناٹے میں اپنی بے چینی کو سینے سے لگائے بیٹھے تھے تب بھی اللہ وہیں تھا۔ جب آپ بھیڑ میں ہو کر بھی خود کو اکیلا محسوس کر رہے تھے تب بھی اللہ آپ کے ساتھ تھا۔ اب اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس بوجھ کو اتار دیں جسے آپ برسوں سے ڈھو رہے ہیں۔ ہر بات کا جواب دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر الزام کو سچ ثابت کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ کئی بار اللہ خود سچ کو اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ انسان کچھ بولے بنا ہی سرفراز ہو جاتا ہے۔ آپ بس خاموشی کی عزت رکھیے، باقی کام اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ صحیح ہوتے ہوئے بھی چپ رہتے ہیں تو دل کے اندر ایک عجیب سا درد اٹھتا ہے، مگر یہی چپی آپ کو ان جھگڑوں سے بچا لیتی ہے جو آپ کی روح کو تھکا دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو یہ سبق اس لیے سکھا رہا ہے تاکہ آپ ہر جنگ لڑنے کے بجائے اپنی طاقت صحیح جگہ بچا سکیں۔ اب بات اس وقت کی جو آنے والا ہے۔ وہ وقت آپ کی زندگی میں شور بن کر نہیں آئے گا، وہ آہستہ آہستہ داخل ہوگا۔ پہلے آپ کی سوچ بدلے گی، پھر آپ کی راہیں بدلیں گی، اور پھر آپ کی تقدیر کروٹ لے گی۔ آپ شاید پہلے یہ پہچان بھی نہ پائیں کہ یہ وہی وقت ہے جس کا انتظار تھا، مگر جب پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو سمجھ آئے گا کہ ہر چیز کتنی سلیقے سے جڑی ہوئی تھی۔ آپ کی سب سے بڑی تھکان یہ رہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کی، کبھی حالات سے، کبھی لوگوں سے، اور کبھی خود سے۔ اب اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے دل کو آرام دیں، اسے یہ بھروسہ دیں کہ اب سب کچھ اکیلے نہیں سنبھالنا پڑے گا۔ اب وہ ہاتھ موجود ہے جو کبھی چھوٹتا نہیں۔ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہر دیری سزا نہیں ہوتی، کئی بار دیری دیا ہوتی ہے۔ اگر کچھ چیزیں پہلے مل جاتی تو شاید آپ ان کی قدر نہیں کر پاتے، اگر کچھ لوگ پہلے ہی چلے جاتے تو شاید آپ ٹوٹ جاتے۔ اللہ نے ہر چیز کو آپ کے صبر کے ساتھ جوڑا تاکہ جب ملے تو آپ کو سنبھال سکے۔ اب اپنے اندر جھانکیے اور دیکھیے کہ آپ کتنے بدل چکے ہیں۔ آپ پہلے جتنے جلد باز نہیں رہے، آپ پہلے جتنے بھولے نہیں رہے، اور آپ پہلے جتنے بے خبر بھی نہیں رہے۔ یہ بدلاؤ درد سے آیا ہے، مگر یہ بدلاؤ آپ کو سرکشت بنائے گا۔ اللہ نے آپ کو کمزور نہیں، سمجھدار بنایا ہے۔ اب رشتوں کو لے کر آپ کا نظریہ بھی بدل چکا ہے۔ اب آپ ہر کسی کو اپنی دنیا کا حصہ نہیں بناتے، اب آپ پہلے دیکھتے ہیں، پھر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہی سمجھ آپ کو ان دلوں سے بچائے گی جو صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ یہی دل آگے چل کر بہتوں کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گا۔ آپ کے اندر جو رحم ہے، جو نرمی ہے، جو دوسروں کے درد کو محسوس کرنے کی صلاحیت ہے، اسے کھونے مت دیجیے، مگر اسے ہر کسی پر لٹانے کی مجبوری بھی مت پالیے۔ ہر نعمت کی ایک حد ہوتی ہے، اور حد میں رہ کر دی گئی محبت زیادہ پاک ہوتی ہے۔ اب اس ڈر کی بات کرتے ہیں جو کبھی کبھی پھر لوٹ آتا ہے۔ یہ ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں پھر سے وہی نہ ہو جائے، کہیں پھر سے بھروسہ ٹوٹ نہ جائے۔ مگر سنیے، اب حالات ویسے نہیں رہیں گے، کیونکہ اب آپ ویسے نہیں رہے۔ اللہ نے آپ کو پہلے سے زیادہ سجگ بنا دیا ہے۔ جب بھی دل میں ڈر اٹھے تو اسے اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیجیے۔ اسے یہ یاد دلائیے کہ اللہ نے آپ کو پہلے بھی بچایا تھا،
اور अब भी वही अल्लाह आपके साथ है। जो बीत गया वह सबक था, जो आने वाला है वह इनाम है। अब शुक्र को अपनी आदत बना लीजिए, सिर्फ अच्छी चीजों के लिए नहीं बल्कि उन चीजों के लिए भी जो आपको समझदार बना गई। हर आंसू ने आपको कुछ सिखाया है, हर ठोकर ने आपको कुछ बताया है। जब आप इस नजर से देखना शुरू करेंगे तो आपके दिल में शिकवा नहीं बचेगा। अल्लाह को वह दिल बहुत पसंद है जो टूटा हुआ होकर भी शुक्र करना जानता है, जो खाली हाथ होकर भी उम्मीद नहीं छोड़ता, जो जख्मी होकर भी किसी को जख्म नहीं देता। अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप उन्हीं दिलों में से एक हैं। अब इस लम्हे में अपने दिल से यह वादा कीजिए कि आप अपने आप से बेवफाई नहीं करेंगे, आप अपनी कदर कम नहीं करेंगे, आप उन लोगों के लिए खुद को नहीं तोड़ेंगे जिन्होंने कभी आपकी कदर नहीं की। यह वादा आपको आगे बहुत दूर तक ले जाएगा। यह सफर अब अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। अभी एक और हिस्सा बाकी है जहां बातें और भी गहराई से दिल में उतरेंगी। बस जुड़े रहिए, क्योंकि जो आने वाला है वह आपके सब्र, आपके यकीन और आपकी खामोश दुआओं का नतीजा होगा। अब यह सफर अपने उस मुकाम पर आ पहुंचा है जहां दिल को यकीन की ठंडक मिलती है और रूह को सुकून की छांव। यहां आकर इंसान यह समझने लगता है कि जो कुछ भी बीता वह बेकार नहीं था। हर आंसू ने किसी न किसी तरह रास्ता साफ किया, हर ठोकर ने चलना सिखाया और हर इंतजार ने सब्र को गहरा बनाया। अल्लाह ने आपको यहां तक यूं ही नहीं पहुंचाया। यह मंजिल नहीं है मगर एक नई शुरुआत जरूर है। अब अपने दिल पर हाथ रखकर महसूस कीजिए, क्या आप वही इंसान हैं जो कुछ वक्त पहले थे? नहीं, आप अब ज्यादा शांत हैं, ज्यादा समझदार हैं और ज्यादा मजबूत हैं। भले ही आपकी आंखों में कभी कभी नमी आ जाती हो, मगर आपका दिल अब पहले जैसा बेसहारा नहीं रहा। उसमें एक भरोसा बस गया है, एक ऐसा भरोसा जो शब्दों का मोहताज नहीं। अल्लाह ने आपकी जिंदगी में कुछ खालीपन जानबूझकर रखा था, क्योंकि अगर सब कुछ पहले ही मिल जाता तो शायद आप उस सुकून की कदर नहीं कर पाते जो अब आपके करीब आ रहा है। कुछ देरियां इसलिए होती हैं ताकि मिलने वाली नेमत बोझ न लगे बल्कि रहमत लगे। अब जो आने वाला है वह आपको थकाएगा नहीं बल्कि आपको सहारा देगा। आपने बहुत बार अपने आप से पूछा कि आखिर आपकी बारी कब आएगी, कब वह सुबह होगी जब दिल बिना डर के धड़केगा, कब वह रात आएगी जब नींद बिना फिक्र के आएगी। सुनिए, वह वक्त अब दूर नहीं है, मगर वह आपकी सोच से अलग तरीके से आएगा। वह शोर मचाकर नहीं आएगा बल्कि आपके दिल में उतर कर आएगा। अब अल्लाह चाहता है कि आप अपने अंदर की उस आवाज पर भरोसा करें जो आपको आगे बढ़ने को कहती है। वह आवाज डर की नहीं है, वह आवाज यकीन की है। जब भी आप डगमगाएं तो उस आवाज को दबाइए मत। वही आपको उन दरवाजों तक ले जाएगी जिन पर आपने कभी दस्तक देने की हिम्मत नहीं की थी। आपकी जिंदगी का अगला दौर दिखावे का नहीं होगा, वह सादगी का होगा, मगर उसी सादगी में बरकत होगी। आप कम बोलेंगे मगर आपकी खामोशी में वजन होगा। आप कम लोगों के करीब होंगे मगर जो होंगे दिल से होंगे। यही वह नेमत है जिसकी तलाश में लोग सारी उम्र भटकते हैं। अब यह भी समझ लीजिए कि हर किसी को आपकी कहानी समझ आना जरूरी नहीं। कुछ लोग आपको तब पहचानेंगे जब अल्लाह खुद आपके हालात बदल देगा, मगर तब तक आपको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपकी सच्चाई अल्लाह जानता है और यही काफी है। आप जिन दुआओं को बार बार दोहराते रहे वे अब सिर्फ दुआ नहीं रही, वे अब आपकी किस्मत की लकीरों में ढलने लगी हैं। भले ही अभी पूरी तस्वीर साफ न दिख रही हो, मगर रंग भरने शुरू हो चुके हैं और जब तस्वीर मुकम्मल होगी तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। अब अपने दिल से यह डर निकाल दीजिए कि कहीं फिर से सब छिन न जाए। जो अल्लाह देता है वह छीनने के लिए नहीं देता, वह संभालने के लिए देता है। वह आपको वह देगा जो आपके दिल के सुकून के साथ जुड़ा होगा, न कि आपकी बेचैनी के साथ। आपने अब तक दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, अब वक्त है कि आप अपने लिए भी कुछ करें। अपने दिल को वह इज्जत दें जिसका वह हकदार है। अपने वजूद को हल्का मत समझिए, आप किसी की कमी नहीं है। आप एक मुकम्मल कहानी है जो अब नए सिरे से लिखी जा रही है। जब भी आप आगे बढ़ें तो पीछे मुड़कर यह देखने की जरूरत नहीं कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं। जो आपके नसीब में होगा वह आपके साथ चल ही पड़ेगा और जो नहीं होगा वह रास्ते में ही उतर जाएगा। अल्लाह किसी पर जोर नहीं करता, वह सिर्फ सही लोगों को सही जगह पर रख देता है। अब अपने ख्वाबों से दोस्ती कर लीजिए, उन्हें डर के कारण छोटा मत कीजिए। आपने जो भी चाहा है वह बुरा नहीं है। अगर वह आपके दिल में आया है तो उसके पीछे कोई वजह जरूर है।
अल्लाह दिल में वही ख्याल डालता है जिनके पूरे होने की गुंजाइश होती है। हर सुबह जब आंख खुले तो यह मत सोचिए कि आज क्या मुश्किल आएगी, ये सोचिए कि आज कौन सी रहमत आपका इंतजार कर रही है। आपकी नजर बदलेगी तो मंजर भी बदलेगा, और जब मंजर बदलता है तो रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं। अब इस बात को अपने दिल में बिठा लीजिए कि आप अकेले नहीं चल रहे। हर कदम पर एक निगाहबान है जो आपको फिसलने नहीं देगा। भले ही कभी कभी आपको लगे कि आप गिर रहे हैं, मगर हर बार कोई अदृश्य हाथ आपको थाम लेगा। आपका सफर अब दर्द से नहीं, दुआ से चलेगा। आपकी राह अब शिकायत से नहीं, शुक्र से बनेगी, और यही शुक्र आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो इंसान शुक्र करना सीख लेता है उसके लिए रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। अब आखिरी बात, जिसे अपने दिल में हमेशा जिंदा रखिए, आप कीमती हैं। आपकी तकलीफें बेकार नहीं थी, आपका सब्र जया नहीं गया, और आपकी दुआएं लौटाई नहीं जाएंगी। अल्लाह ने जो आपके लिए लिखा है वह आप तक पहुंचकर ही रहेगा। इस लम्हे को अपने दिल में संजो लीजिए, इस एहसास को थाम लीजिए, क्योंकि जब भी आप कमजोर पड़ेंगे यही एहसास आपको फिर से खड़ा करेगा, यही यकीन आपको फिर से मुस्कुराना सिखाएगा। अब आगे बढ़िए, हल्के दिल के साथ, साफ नीयत के साथ, और उस भरोसे के साथ जो कभी टूटता नहीं। आपका आने वाला वक्त आपकी खामोश दुआओं का जवाब बनकर आएगा, और जब वह आएगा तो आप समझ जाएंगे कि हर इंतजार, हर आंसू, हर सब्र उसी पल के लिए था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।